उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी में शनिवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां दोस्त जिगर जोशी के हाथ से चली गोली से प्रताप सिंह देवड़ा उम्र 20 वर्ष की मौत हो गई। परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश करार देते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। परिजनों के अनुसार प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह और जिगर जोशी तीनों दोस्त थे। शनिवार रात प्रताप के खेत में मोटर खराब होने पर तीनों उसे निकालने गए थे। इसी दौरान जिगर जोशी के हाथ से पिस्टल से गोली चल गई, जो प्रताप सिंह की कमर में लगी और उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता उदय सिंह का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि पूर्व योजना के तहत की गई हत्या है। वे आरोप लगाते हैं कि आरोपी जिगर जोशी ने इसे हादसा बताकर बचने की कोशिश की। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी भी मोर्शी पहुंचे और पुलिस से घटना की हर पहलू से जांच की मांग की। प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र चरण ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी जिगर जोशी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों का कहना है कि जब दोषी को सख्त सजा नहीं मिलती है, वे शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। पुलिस ने लोगों को जांच में सहयोग करने की अपील की है। देखिए, जिस तरह की जो घटना हुई है, इसकी जानकारी मुझे कल शाम को 7 बजे मिली। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और जिस तरह से आज जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये गलती से हो गया, ये बिल्कुल ही गलत है, सोची समझी साजिश है। इस तरह से गलती किसी से होती नहीं है और हम तो यही मांग करेंगे कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है और आज हमारे राजपूत समाज के अंदर ऐसी प्रथा भी नहीं किसी बेटी को वापस पुनः शादी करवा दे। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उस आरोपी की जड़ों तक जाए और उसकी जांच की जाए और कठोर सजा मिले। साथ ही हम सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के इतना विनम्र निवेदन करते हैं कि एक संविदा में नौकरी दी जाए। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी के तहत एक योजना आती है 2 लाख रुपए की, वो एक पीड़ित प्रतिकर के तहत 5 लाख रुपए जो मिलते हैं, वो राशि इनको परिवार को सौंपी जाए और हमें आश्वस्त एक लेटर पैड पे किया जाए, तभी हम समान जन यहाँ से पुनः लौटेंगे। अन्यथा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक हटेंगे नहीं। और ये मांगे कोई बड़ी बात नहीं, इजी गोइंग मामला है। शासन प्रशासन 2 मिनट में इसको निपटा सकता है और जो घटना घट गई उसका तो अब क्या हो सकता है, पर आरोपी का घर भी ध्वस्त किया जाए। साथ ही इस तरह की घटना आए दिन होती जा रही है, तो मैं प्रशासन से भी अपेक्षा करता हूँ कि एक ऐसा मुहिम चलाए। आए दिन इस तरह की घटना होती, कब तक हम लोग हमारे भाइयों को, बहनों को, बेटों को कब तक खोते रहेंगे। ये घटनाएं आज हो जाएगी, कल वापस हम सब चले जाएंगे, पर इस घटनाओं को रोकथाम करने के लिए प्रशासन को कड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी और प्रशासन को हम भी सहयोग करेंगे। साथ ही समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, कि प्रशासन इस तरह की मुहिम चलाए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, हम यही चाहते हैं। जी साहब, क्या इस तरह की बात हुई रात को और अब क्या मांग कर रहे हैं उसके? रात को कुएं पे मोटर निकालने के लिए उसके दोस्त को फ़ोन किया, तो उसके साथ एक दूसरा और बैठ के आ गया। उसने कहा मेरे को मिलना है उससे, प्रताप सिंह से। फिर ये कुएं पे गए, कुएं पे कोई काम की हलचल नज़र नहीं आई। मैं गया, देखा, सिर्फ वहाँ वो डिब्बा रखा और उसका एक छोटा बच्चा वो भी साथ में था। और फतेह सिंह, इन्होंने फिर मेरे फ़ोन किया तो वो फ़ोन मेरा चार्ज में लगा हुआ था, तो मेरे फ़ोन उठाया ही नहीं। मैं सखी चला रहा था, जो सखी की आवाज़ में फ़ोन आया तो मेरे को पता ही नहीं चला। तो फिर सोहन सिंह जी आए कि अर्जेंट हॉस्पिटल चलो। बोले कि हुआ क्या है? अरे एक बार चलो वहाँ। हॉस्पिटल आया तो वहाँ पूछ के वो तो सरकारी हॉस्पिटल ले गए। यहाँ आया तो मैंने कहा मेरे को बताओ तो सही हुआ क्या है, कि बस आप साइन करो, बता रहे हैं, साइन करो, बता रहे हैं। फिर पता चला कि बच्चा ख़त्म हो गया। तो आपको क्या लगता है किस तरह की बात हुई होगी? और बात तो वो कह रहे हैं कि अनजान में लग गई, गलती से लग गई। भाई कोई एक पेन खरीदता है तो वो भी उसको चला के देखता है ना। अनजान में उसने चला के देखी नहीं, वो कह रहा मेरे को पता नहीं था, गोली नहीं थी अंदर, तो उसको पता नहीं था, तो वो चीज़ उसके पास कैसे आई? कोई चीज़ लेगा तो उसकी वो पूरी तहकीकात करके लेगा, उसकी रख रखाव कैसे करना, कैसे चलाना, वो सारी बातें तो वो समझ के ही लेगा, कैसे ले लेगा। ये बात तो वो कह रहा है जो मेरे गले नहीं उतर रही। और मजाक की तो उसने उसके पीठ के पीछे क्यों की? अपन कोई बात करते तो आमने सामने करते हैं, मजाक करते तो आमने सामने करते हैं, उसके पीठ के पीछे से उसने क्यों गोली चलाई? तो ये जानबूझ के किया है उन्होंने, सोची समझी साजिश से हुआ ये। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब किंतु परंतु वाली बातें इसमें कुछ भी नहीं है। ये सोची समझी इनकी साजिश थी और साजिश तक हुआ है। जब
उसको रिवाल्वर उसके लाइसेंस शुदा नहीं थी, तो वो साथ क्यों लेके आया? उसको यूज करनी थी इसलिए लेके आया साथ, बाकी क्यों लेके आता वो? हो तो मेरे को तो कोई पता नहीं है, अब उसके कोई हो पुराना हो तो गांव में रहते हैं, छोटी मोटी बातें हर जगह होती, तो मैं यार किसका नाम लूं अब मैं? दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय।